Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So let's get started with the part 3 of error based questions. हर एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विथ डिटेल और ये आपके PYQs होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम CDS। इसके बाद हम NDA वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बट यार इंग्लिश आपकी जो है सेम ही है, तो आपका एग्ज़ाम CDS हो, FCAT हो या फिर NDA हो, सारे ही एग्ज़ाम्स में ये बेनिफिशियल होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर 9264922851। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन यू कैन टेक्स्ट मी। और आपको PDF मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड राइट। वैसे PDF डाउनलोड करने के लिए ये कंडीशन नहीं कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आज का? पहला क्वेश्चन है, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। ओके चलो, तो क्या होनी चाहिए एरर इसमें? देखो पहला पार्ट अगर आप देखो ध्यान से, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। इसके बाद में बीइंग आता है। डेफिनेटली आपका जब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है उसकी जब आप पैसिव बनाते हो तो बीइंग लगाते हो, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हो। तो ये सेंटेंस आपका ये जो पार्ट है एक्चुअली पहला वाला परफेक्टली ऑल राइट है, सही है। फिर नेक्स्ट में आए, फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड। अब यहाँ पर ना एरर है। क्यों एरर है? कभी भी आप ये नहीं बोलते हो कि आई एम इन नीडेड, आप बोलते हो आई एम इन नीड, यू आर इन नीड, ही इज इन नीड राइट। तो हम बोलते हैं यंग पीपल इन नीड बोलना चाहिए, ना कि नीडेड। तो नीड होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इन नीड। नेक्स्ट वन, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। बहुत ही बढ़िया ड्रीम है, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ड्रीम है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये आपका है कंडीशनल सेंटेंस का, और उसमें भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहता क्या है, चलो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ में एक्चुअली पास्ट के एलिमेंट्स आने चाहिए, और मेनली यहाँ पर वर आता है। अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है एक्चुअली, और उसके बाद आपका वुड आता है। जो भी एलिमेंट्स बीच में आए, कुछ वर्ड्स आएंगे, वुड आता है, और देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, है ना, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई वुड एबॉलिश, डेफिनेटली सही है। यहाँ पर आपका इफ़ आई एम नहीं, इफ़ आई वर होना चाहिए था, क्योंकि आप प्रिंसिपल हो नहीं। एक्चुअली आप चाहते हो कि अगर मैं होता, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं जो एग्ज़ाम्स हैं वो एबॉलिश कर देता, है ना। तो ये आपका वर होना चाहिए। एरर आपका हो गया पार्ट 1 में। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, माई मदर इज़ थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर सोचो और मार्क करो। कर लिया? चलो अब क्या करेंगे, अब देखो एक कॉन्सेप्ट देखो। कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं जो कि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? स्मेल है, हेयर है, सी है, और आपका लव है, हेट है ना, सीम में ये होता है, ठीक है, सीम हो गया, और उसी लिस्ट में आती है थिंक। ये सारी जो भी वर्ब्स होती हैं ना, ये आपकी प्रोग्रेसिव नहीं होती हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है आप इसमें ING नहीं लगा सकते, ये बातें हो नहीं रही होती हैं, ये बस होती हैं अपने आप में। सो दे आर नॉट प्रोग्रेसिव। इनको आप हमेशा जब भी लिखते हो आप प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हो, है ना, सिंपल टेंस की तरह आप लिखते हो। तो यहाँ पर माई मदर इज थिंकिंग नहीं होगा, माई मदर थिंक्स होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि थिंकिंग तो मैंने सुना है, वो होता है माई थिंकिंग या फिर हिज थिंकिंग। अगर मैंने लिख दिया कि माई थिंकिंग, तो माई थिंकिंग मैंने लिख दिया। अब माई क्या है? माई है आपका एडजेक्टिव है ना, बिल्कुल ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है माई।
और एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल आप किसके आगे लगाते हो, आप नाउन के आगे लगाते हो। तो यहाँ पर जो थिंकिंग है वो नाउन बन जाता है, ना कि आपका वर्ब, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, ये नाउन होता है, आपकी सोच या मेरी सोच। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट ए में हो जाएगी। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। अब आप कहना चाह रहे हो कि आज बच्चों ने अच्छा जो समय है वो व्यतीत किया क्लास में। तो आप ना ये वाला सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं पास्ट का हो गया, और पार्ट ए में एरर होगी। और क्या एरर होगी, यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैड होना चाहिए, हैड होगा पहली बात तो। और दूसरा, हैड अ गुड टाइम का क्या मतलब होता है, आई हैड अ गुड टाइम, मतलब आई इंजॉयड अ लॉट। आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि यू इंजॉयड अ लॉट। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर कहना है इनका। नेक्स्ट है, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15th। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, पहली बात तो एक वर्ड आया है। यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो तो कोई भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिले उसकी मीनिंग ज़रूर देखो। इसका मतलब तो सिंपली होता है आपका वैक्सीनेट करना, है ना, वैक्सीनेट करना। और एक्चुअली मीनिंग क्या होती है, इनोकुलेटेड की मीनिंग क्या होती है कि जब कोई पर्टिकुलर डिजीज़ होती है किसी के अंदर, तो उसको ना एक माइल्ड डिजीज़ दी जाती है, वही वाली डिजीज़ दी जाती है जिससे कि उससे लड़ने के लिए उसके अंदर कुछ WBC जो है वो पैदा हो जाएंगी, और जो लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो आ जाएगी। उसके बाद जब अटैक होगा बड़े तरीके से, तब उसके लड़ने के लिए पहले ही उसकी बॉडी तैयार है, क्योंकि उसने रिहर्सल कर लिया है। तो इसका मतलब होता है इनोकुलेटेड, एक साइंटिफिक टर्म है। हम देखें अपना सेंटेंस, अगर मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15th, तो यहाँ पर देखो कोई भी एरर नहीं है, राइट। यहाँ पर कोई भी एरर आपकी नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, LIC was found on September 1, 1956 via the Life Insurance Corporation Act। क्या एरर हो सकती है, सोचो थोड़ी देर। सोच लिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। क्या होता है कि वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म होती है, कोई भी वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और कोई भी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। ऐसा कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म भी होती है, दैट इज ऑलवेज ING फॉर्म। तो उसको छोड़ देते हैं। तो दो वर्ड्स आपके होते हैं, एक होता है फाइंड और दूसरा होता है आपका फाउंड। इस फाइंड का मतलब होता है पाना, इसका मतलब होता है फाउंड का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, टू इस्टैब्लिश एक्चुअली होता है, किसी चीज़ को स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना होता है फाउंड करना। तो इसकी तो जो आपकी जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज़ फाउंड होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ फाउंड होती है। फाउंड की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज़ फाउंडेड, ये भी यहाँ पर फाउंडेड होती है। ये भी फाउंडेड होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली LIC की स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसलिए आप यहाँ पर ये वाला फाइंड तो यूज़ कर नहीं सकते। दूसरा वॉज आ गया है, इसका मतलब वॉज आ गया है, पैसिव में हो गया, पैसिव में हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एरर हो जाएगी। फाउंड नहीं, एक्चुअली हमें लिखना चाहिए फाउंडेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो सोचो थोड़ी देर, कर लिया होगा, अटेम्प्ट कर लिया। अब देखो कोई भी सेंटेंस आपका मैनी अ से स्टार्ट होता है, तो आपका जो नाउन होता है और जो आपका वर्ब होता है दोनों आपके सिंगुलर रहते हैं, दोनों सिंगुलर रहते हैं, ऐसा रूल होता है। फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न नहीं होगा, इज बॉर्न होगा, इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। नेक्स्ट वन, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। सोचा, कर लिया, चलो अब एक दो रूल हम कर चुके हैं, जैसे के लिए ईच ऑफ जब होता है, ईच या फिर एवरी
या फिर आइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, या फिर नाइदर ऑफ हो। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इनके बाद आपका जो नाउन है, नाउन तो आपका प्लूरल आएगा, नाउन आपका प्लूरल आएगा, जो कि इस केस में भी है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब होती है, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये सब आपके सिंगुलर में आते हैं, ये सारे आपके सिंगुलर में आते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज होगा, ना कि इन देयर स्टडीज। ये देयर आपका या फिर देयर हो गया, या हिज क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। समझाया था ना आपका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन से पहले आए, और प्रोनाउन आपका अकेला आता है, कोई डर ही नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। सोचो इसमें क्या एरर हो सकती है, कर लिया। तो इसमें देखो यार, कोई भी एरर नहीं है। कई लोगों ने बता रखा होगा कि सी में एरर है, ठीक है, कि इन द सेंटर नहीं एट द सेंटर होता है, ये सारी बातें, लेकिन सब कुछ सही है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट वन, फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, नो एरर। क्या होनी चाहिए? अब आप क्या बोलते हो, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, फॉर मोस्ट ऑफ द बॉयज, फॉर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। आप हमेशा मोस्ट ऑफ द के बाद में या मोस्ट के बाद में आप प्लूरल लगाते हो, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स होना चाहिए, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स, राइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। अब हम मूव करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस पे, राइट। चलो, हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट 101 क्वेश्चन क्या कहता है, इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रॉल आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सोचो जरा। सोच लिया, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक्चुअली कोई भी एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज परफेक्टली ऑल राइट। इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रॉल आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ऑफिस। क्लियर है। नेक्स्ट वन 102, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। इसे सोचो जरा, क्या होना चाहिए। ओके, चलो, इसमें भी आपकी एरर कोई भी नहीं है। देखो, कई जगह बताया गया है कि इसमें सी पार्ट में एरर है, क्योंकि ये आपका एग्जेजरेशन हो गया। कोई भी अगर एग्जेजरेशन है इस टाइप का, ग्रामेटिकल एरर वो नहीं मानी जा सकती, उसको ग्रामेटिकल एरर एक्चुअली यूपीएससी ने कंसिडर नहीं किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सो इसको हम भी नहीं मानेंगे, नहीं है। सो अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री, सो परफेक्टली ऑल राइट है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट 103, while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ओके। सो while the solar power has grabbed the spotlight, सही बात है, इसने जो सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है, जो उसने स्पॉटलाइट जो है ग्रैब कर ली है। फिर while a wind power too has been made, अब ये जो सेंटेंस है आपका, ये है आपका एक्टिव वॉइस में, दिस इज इन एक्टिव, तो ये भी आपका एक्टिव में ही होना चाहिए, ना कि पैसिव में। सो दिस शुड ऑल्सो बी इन एक्टिव। तो ये आपका देखो यहाँ पर पैसिव बना दिया इन्होंने, हैज़ बीन मेड, तो हैज़ बीन मेड नहीं होगा, हैज़ मेड होगा। विंड पावर टू हैज़ मेड स्टडी प्रोग्रेस, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड इगोटिस्टिक इन्फ्लेशन। क्या होगा यहाँ पर, ओके। देखो क्या होता है कि एक ग्रेट डील ऑफ वैनिटी होता है, ग्रेट डील ऑफ वैनिटी होता है, ना कि आपका ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी होता है। ग्रेट डील ऑफ वैनिटी, ना कि ग्रेट डीलिंग। नेक्स्ट वन 105, ये फोर्थ वाला तो फिर से आ गया। 105, परसुएशन हैपन्स ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज अनविलिंग टू मूव। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट आपका सही है, हैपन्स ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड, आपका बिल्कुल आपका किस में जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। फिर यहाँ पर आपने पोजीशन दिखा दिया, या फिर यहाँ पर ही हैज़ अनविलिंग,
ही इज अनविलिंग होना चाहिए, ना कि ही हैज अनविलिंग, है ना। ही इज अनविलिंग होना चाहिए। परसुएशन हैपेंस ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड फ्रॉम विच ही इज अनविलिंग टू मूव, मतलब उससे स्टैंड लेता है जिससे वो अनविलिंग है मूव करने के लिए, उसके पास थोड़ी होती है वो अनविलिंगनेस हो सकती है। नेक्स्ट है 106, द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज। अब बताओ, बॉडी के ऊपर कोई चीज़ कंज्यूम होती है या फिर कन्वर्ट होती है या फिर बॉडी के अंदर, तो हम कहेंगे बिल्कुल यार हमारी तो बॉडी के अंदर होती है, तो इज कन्वर्टेड इन होना चाहिए ना कि ऑन, कन्वर्टेड इन होना चाहिए। नेक्स्ट वन 107, this testing method requires one to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured। क्या एरर होनी चाहिए बताओ जरा, सोचो। सोच लिया, चलो भाई, इसमें नो एरर है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट वन 108, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव्ड ग्लूकोज कंट्रोल। सोचो, हो गया। तो देखो इसमें क्या एरर होनी चाहिए, इसमें एरर आपकी है पार्ट 3 में, वॉकिंग टू इम्प्रूव होना चाहिए, ना कि वॉकिंग टू इम्प्रूव्ड, वॉकिंग टू इम्प्रूव, राइट, ना कि इम्प्रूव्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन 109, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स। सोचो, ओके। तो यहाँ पर देखो एरर होगी आपकी, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स। इंडिविजुअल राइटर्स कितने हो गए, प्लूरल हो गए ना, ये कितने सारे राइटर्स हो गए भैया, बहुत सारे हो गए ना, प्लूरल हो गया। तो प्ले हिज स्ट्रेंथ नहीं, प्ले देयर स्ट्रेंथ आना चाहिए, ये आपका प्ले देयर स्ट्रेंथ होना चाहिए। नेक्स्ट वन 110, एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। सोचो जरा, कर लिया। चलो, एज अ स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग, क्योंकि दो टाइप की हैं इसलिए आपका देयर आर आएगा, डेफिनेटली सही है। लेकिन पार्ट सी दे में एरर है आपका, टू काइंड्स ऑफ जॉब्स होना चाहिए, टू काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड, राइट। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, और अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट व्हाट आई सेड। ये मेरा नंबर है 9264922851। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी सजेशन और एनी डाउट। और ये है अपना डेली क्लास टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, इनकी भी पीडीएफ मिल जाएंगी, और जो भी अभी एफकैट की एक सीरीज़ आने वाली है, एफकैट के लिए आपका एफकैट जो 31 को होने वाला है, इसके लिए एक्चुअली सीरीज़। अब आप कह रहे होंगे इतना लेट क्यों, देखो रिवीजन है एक टाइप का, आपके बेसिक्स थोड़ा सा, अगर किसी को थोड़ा सा पढ़ना और लिखना अगर इंग्लिश आता है तो डेफिनेटली वो उसके लिए सीरीज़ है। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने आपका जो भी सिलेबस देखा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आई हैव मेड कि इस टाइप से स्ट्रक्चर्ड वीडियोज़ कुछ बनाए जाएँ, तो वो मैं डेफिनेटली आपके लिए लाने वाला हूँ, और कुछ प्रैक्टिस सेशन भी हम करेंगे फॉर एफकैट, राइट। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।